डियर, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ मिस्ट्री बाय प्रशांत सिंह पे। तो कैसे हैं मेरे भाई आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अर्थमेटिक का बिल्कुल फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो आज हम लोग पार्टनरशिप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे और हम लोग कंप्लीट पार्टनरशिप को मेरे भाई पढ़ेंगे। इसके 6 से 7 पार्ट आएगा मेरा, ठीक है ना मेरे भाई, जिसमें हम लोग कंप्लीट पार्टनरशिप को कवर करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि इसमें मैं 50 के अप्रॉक्स आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन लेवल के जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं सारे वेरिएशन को कवर कराऊंगा। मतलब पार्टनरशिप में जितने वेरिएशन के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उस सारे वेरिएशन के मेरे भाई पार्टनरशिप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। प्री का हो या मेंस का हो, मैं सारा क्वेश्चन लेके आऊं मेरे भाई जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि जितने भी आपके क्वेश्चन में मेंस में आपके इस चैप्टर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वो सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी लेके आया हूं। मतलब हम लोग सारे कंप्लीट वेरिएशन को कवर करेंगे और कंप्लीट टाइप जितने भी टाइप के हमारे पार्टनरशिप में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे गए हैं, जितने वेरिएशन देखे गए हैं, सारे चीज को मैं यहाँ पे मेरे भाई मैं कवर कराऊंगा और बहुत ही नए अंदाज में, बिल्कुल तूफानी अंदाज में मेरे भाई हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, पार्ट 1 पार्टनरशिप का जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो जाइए सीखते हैं, जानते हैं पार्टनरशिप है क्या, साझेदारी है क्या, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग मेरे भाई सीखते हैं। मेरा पर्सनल गारंटी मेरे भाई, मैं जो 50 के आसपास मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर सिर्फ मेरे भाई आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हो मैं जितना कराऊंगा, उसके बाद कभी कहीं और आपको पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सारे क्वेश्चन प्री का, मेंस का, हर क्वेश्चन पार्टनरशिप का आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में क्या होता है सीखते हैं, जानते हैं। तो पार्टनरशिप में मेरे भाई 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं और पार्टनर बनते हैं आपस में, और पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को रन करते हैं, पार्टनर बनके पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बिजनेस तो ऐसे स्टार्ट होगा नहीं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले कुछ कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पूंजी का निवेश करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है मेरे भाई। तो बिजनेस स्टार्ट करने पहले तो हमें कैपिटल का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। सेकेंड बात मेरे भाई कि पैसे को तो मैं निवेश कर दिया, पैसे को लगा दिया, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए ऐसा तो नहीं मेरे भाई मैंने आज पैसे को लगाया कल निकाल दिया, तो ऐसा तो बिजनेस रन करेगा नहीं। तो मैंने मेरे भाई पैसे को लगाया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया, और कुछ टाइम पीरियड के लिए, यानी सेकेंड पॉइंट जो मेरे भाई होगा क्या, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम लोग को पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहला बात कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा बात मेरे भाई टाइम। तो मेरे भाई अब तो मैंने पैसा लगा दिया और कुछ टाइम के लिए मैंने पैसा लगा दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे बात होती है कि मैंने पैसा लगाया, कुछ टाइम के लिए मैंने पैसा लगाया, तो अब तो बात बनती है कि क्या अब तो हमें प्रॉफिट मिलनी चाहिए, प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, कि हम लोगों ने पैसा लगाया तो अब तो हमें प्रॉफिट मिलनी चाहिए। तो मेरे भाई प्रॉफिट मिलेगी, वो प्रॉफिट किस चीज पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा ये हम लोग जानेंगे। तो मेरे भाई जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है, मेरे भाई इन्वेस्टमेंट पे। मानिए आपने कैपिटल कितने इन्वेस्ट करा, मतलब मैंने अगर ए ने अगर 1000 रुपया इन्वेस्ट करा और बी ने मेरे भाई अगर 5000 रुपया इन्वेस्ट करा, तो मेरे भाई जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो जितना मेरे भाई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, मान लीजिए मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट करा, मतलब ए ने अगर 1000 रुपया इन्वेस्ट करा और बी ने अगर 5000 रुपया इन्वेस्ट करा, तो मेरे भाई जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट मेरे भाई इन्वेस्टमेंट जो होता है डायरेक्ट टाइम पे भी डिपेंड करता है। यानी मेरे भाई अगर ए ने 1 मंथ के लिए पैसा लगाया और बी ने मेरे भाई अगर 10 महीने के लिए पैसा लगाया, तो जो ज्यादा समय के लिए पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। मतलब मेरे भाई जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट, और जो ज्यादा समय के लिए पैसा लगाएगा मेरे भाई उसको ज्यादा प्रॉफिट। तो मतलब मेरे भाई जो प्रॉफिट होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, और प्रॉफिट जो होता है मेरे भाई डायरेक्ट टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जिसको ज्यादा प्रॉफिट, जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा प्रॉफिट, जो ज्यादा समय के लिए पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट। तो मेरे भाई जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गोल्डन रिजल्ट है मेरे भाई, इसी से सब चीज मसला हल होगा कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा मेरे भाई, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम का रेशियो। तो सबसे मेरे भाई गोल्डन रिजल्ट यही है कि जो मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो होगा वो मेरे भाई इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट रेशियो
इनटू टाइम के रेशियो। मतलब मेरे भाई जो प्रॉफिट का रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे भाई, मैं जितने बातों को बता रहा हूं बहुत गौर से समझिएगा, हर चीज का हर पॉइंट का यूज होगा मेरे भाई क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा मेरे भाई वो इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के। अब मेरे भाई समझिए, तीन बंदे हैं ए बी और सी। मान लीजिए ए ने अगर I1 रुपीज इन्वेस्ट करा, ए ने अगर I1 रुपीज इन्वेस्ट करा, बी ने अगर मेरे भाई I2 रुपीज इन्वेस्ट करा, और सी ने मेरे भाई अगर I3 रुपीज इन्वेस्ट करा, ठीक है। और मेरे भाई ए ने अगर T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने अगर T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और सी ने अगर T3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है मेरे भाई, आप लोगों को दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होता है। यानी यही मेरे भाई क्या है? प्रॉफिट का रेशियो है। यही मेरे भाई क्या है? प्रॉफिट का रेशियो है। यानी प्रॉफिट का रेशियो मेरे भाई जो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ए ने I1 रुपीज इन्वेस्ट किया, बी ने I2 और सी ने I3। ये ए ने T1 टाइम के लिए, बी ने T2 टाइम के लिए और सी ने T3 टाइम के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो मेरे भाई रेशियो होगा वही क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो आप लोगों को इतनी बातें मेरे भाई समझ आई होंगी। अब समझिए, जैसे मेरे भाई ये जो टाइम दिया है ना, टाइम को हम लोग मंथ्स में लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आसान होता है। टाइम को हम लोग मंथ में मेरे भाई क्यों लेते हैं? क्योंकि होता क्या है मेरे भाई कि जो क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहता है मेरे भाई कि ए ने शुरू के 4 मंथ्स तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करा और उसके बाद वो छोड़ के चला गया। बी है मेरे भाई वो लास्ट के 6 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन में मंथ्स में दे रखे होते हैं, इसलिए हम लोग टाइम को जो मेरे भाई लेते हैं मंथ्स में लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाता है। तो मेरे भाई जो अब टाइम का बात करें मेरे भाई, तो मेरे भाई जो हम लोग टाइम लेते हैं मंथ्स में, ठीक है। अब होता क्या है, क्वेश्चन में पूछता है मेरे भाई कि बताइए कि इतने मंथ्स के एंड में या इतने टाइम के एंड में प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इतने समय के बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। मान लीजिए मेरे भाई 3-4 बंदे जो भी हैं पैसे लगाएं, कुछ टाइम के लिए लगाएं, तो मेरे भाई कुछ समय के बाद उनको तो प्रॉफिट मिलेगा ना, मतलब प्रॉफिट का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मेरे भाई कुछ समय के बाद मतलब तो दिया रहेगा गिवन कि इतने समय के बाद प्रॉफिट का रेशियो बताएं। अगर मेरे भाई समय ना दे कि इतने समय के बाद, अगर वो टाइम नहीं दे, तो मेरे भाई जो हम लोग टाइम लेते हैं वो 12 मंथ्स का लेते हैं। खुद से एज्यूम जो हम लोग करते हैं 12 मंथ्स, मतलब हम लोग इस क्वेश्चन में जो टाइम लेके चलते हैं 12 मंथ्स का, यानी 12 मंथ्स के बाद हम लोग का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट यानी प्रॉफिट मिलता है 12 मंथ्स के बाद। अगर क्वेश्चन में गिवन ना दे तो, अगर क्वेश्चन में मेरे भाई गिवन दे रखे तब तो जो क्वेश्चन में तो वही लेंगे, अगर ना हो क्वेश्चन में तो हम लोग 12 मंथ्स लेके चलते हैं, ठीक है। 12 मंथ्स के बाद हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी शेयर हम लोग करते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो हो गया, इक्वल होता है। अब मेरे भाई कभी कभी क्या हो जाएगा, आपसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ देगा, ठीक है। प्रॉफिट दे देगा और टाइम दे देगा और इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे भाई कैसे निकलेगा? प्रॉफिट रेशियो और ये टाइम बट्टे में आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट बट्टे टाइम का रेशियो ले लेंगे तो वही हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे भाई जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बट्टी टाइम का रेशियो ले लेंगे। प्रॉफिट बट्टी टाइम का रेशियो ले लेंगे मेरे भाई, प्रॉफिट बट्टी टाइम का रेशियो ले लेंगे, वही हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होगा मेरे भाई, टाइम का रेशियो पूछ देगा कि टाइम का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दे देगा। तो टाइम का जो मेरे भाई रेशियो होगा ऐसे निकाल लेंगे, टाइम का जो रेशियो प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लेंगे मेरे भाई, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो यानी हम लोगों ने क्या देखा मेरे भाई कि प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो लेंगे। अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट बटे टाइम का रेशियो लेंगे, और टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेंगे, और हमें निकल के आ जाएगा। चाहे कभी प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा, कभी इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछेगा, कभी टाइम का रेशियो पूछेगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें मेरे भाई समझ आई होंगी कि प्रॉफिट जो रेशियो होता है इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो को। जितनी बात मैंने बताया मेरे भाई दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, हर एक बात हर एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में हर चीज का यूज होगा मेरे भाई। ये सब दिमाग में एकदम घूमते रहना चाहिए, वरना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर ये सब पता है मेरे भाई तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो इतनी बातों को मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे भाई आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग इस चीज को नोट कर लें, मैं इस चीज को इरेज करता हूं। और इसके बाद हम लोग मेरे भाई चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से रूबरू होते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग सीखते हैं। बहुत चीजें छोटी छोटी बातें हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे मेरे भाई।
और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे सवाल मैं कराऊंगा, सारे वेरिएशन कवर होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे भाई। पार्टनरशिप में हर चीज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए आइए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहते हैं हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। ए एंड बी start a business with capital of 20,000 and 10,000 respectively. They get the profit after 1 year in the ratio. मतलब मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है कि ए ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया और ए ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया और बी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो ईयर के एंड में यानी एक साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो बताएं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि ए और बी यहां पे है। ए ने मेरे भाई 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, सॉरी ए ने 20,000 रुपया इन्वेस्ट करा और बी ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। और मेरे भाई यहां पे दे रखा कि 1 ईयर के एंड में प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। यहां पे गिवन दे रखा है 1 ईयर के एंड में प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई ये तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ए ने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया और बी ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। तो यहां से हम लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, मतलब हमें तो सिर्फ रेशियो लेना है। तो यानी ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, ठीक है मेरे भाई। ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब इन्वेस्टमेंट के रेशियो और इनटू टाइम का रेशियो लेंगे तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता है। तो ईयर के एंड में पूछ रहा है कि एक साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो यानी एक साल, यानी ये भी 12 मंथ्स के लिए पैसा लगाया है और बी भी मेरे भाई 12 मंथ्स के लिए पैसा लगाया, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई 12 से तो 12 कट जाएगा क्योंकि मेरे भाई दोनों ने सेम टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाया है। तो यहां पे मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो आ गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे भाई 2:1 था ना, वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो आ गया, इसलिए मेरे भाई आ गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के इक्वल होता है। तो टाइम तो दोनों का सेम टाइम पीरियड था ना, तो टाइम से टाइम तो मेरे भाई कट गया, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या आ गया मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और इस क्वेश्चन का मेरे भाई उत्तर यही हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यानी हम लोगों ने क्या देखा, दोनों ने अगर सेम टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करा तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। यानी ए ने भी मेरे भाई 12 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, यानी ये मेरे भाई जो भी पैसा इन्वेस्ट करा वो 12 मंथ्स के लिए। ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई कि ए ने कुछ मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करा और फिर वो कुछ पैसे को निकाल दिया या लगा दिया, ऐसा नहीं हुआ। मतलब जो भी पैसा इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए किया है, और बी ने भी मेरे भाई जो पैसा इन्वेस्ट किया मेरे भाई वो भी 12 मंथ्स के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ मंथ्स के बाद उसने पैसा निकाल लिया है या कुछ पैसा को लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब ए और बी जो दोनों ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है मेरे भाई, दोनों ने 12 मंथ्स के लिए यानी सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है कि टाइम से टाइम कट गया है, और जो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे भाई इतना बात समझ आएगा कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। और टाइम यहाँ इक्वल सेम होने की वजह से टाइम से टाइम कटा, और इन्वेस्टमेंट का ही मेरे भाई जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरे भाई इतना बात समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रूबरू होते हैं। तो 2:1 इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई 17 मेंस में, सीजीएल 17 मेंस में पूछे गए सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई क्या कह रहा है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:5 आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 महीने के बाद सी ज्वाइन द बिजनेस इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल्स टू बी। तो मेरे भाई ए है और बी है और सी, 3 बंदे हैं मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दिया 3:5 दिया है ए और बी का। सी 6 महीने के बाद आता है और उतना ही पैसा को इन्वेस्ट करता है जितना कि बी ने करा है। तो बी ने मेरे भाई 5 यूनिट किया है ना, तो सी भी 5 ही यूनिट किया है। यहाँ पे दे रखा है कि जितना बी इन्वेस्ट किया है उतना ही सी भी इन्वेस्ट करा है, ठीक है। अब मेरे भाई सी अब पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का मतलब एक साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो एक साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है, यानी 12 मंथ्स के अंत में। तो यानी ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो यानी ए 12 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बी ने भी 12 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन सी मेरे भाई शुरू के 6 महीने में नहीं था, शुरू के 6 महीने नहीं था, वो 6 महीने के बाद आया है। तो यानी 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना मेरे भाई, 12 मंथ्स होते हैं। तो शुरू के 6 महीना वो नहीं था, तो आया कितने महीने बाद, 6 महीने के बाद आया है मेरे भाई। शुरू के 6 महीने में वो नहीं था, वो 6 महीने के बाद आया। तो वो अपने पैसा कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। क्यों, क्योंकि 12 मंथ्स ईयर के एंड में प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी 12 मंथ्स के एंड में प्रॉफिट पूछ रहा है।
तो शुरू के 6 महीने में ही था, तो शुरू के 6 महीने को मैंने माइनस करा तो आया कितना 6 महीना, यानी वो लास्ट के 6 महीने में सी था, तो यानी लास्ट के 6 महीने के लिए मेरे भाई सी ने पैसा इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का मेरे भाई जो रेशियो ले लेंगे वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। वही क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 6 से मेरे भाई ये 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में, 3 दूना 6 और 5 दूना 10 और 5, यानी जो 6:10:5 ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे भाई आप लोगों को ये समझ आया होगा, मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से मेरे भाई हम लोग रूबरू होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई कह रहा है कि पी क्यू आर इन्वेस्टेड इन द रेशियो 6:5:7 आफ्टर द एंड ऑफ बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:5 फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। मतलब टाइम का रेशियो निकालना है। मतलब मेरे भाई यहाँ प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है और टाइम का रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू और आर 3 बंदे हैं, इनका जो मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का जो मेरे भाई रेशियो दे रखा है 3:1:5 मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। और मेरे भाई जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है मेरे भाई 6:5:7 दे रखा है। अब पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो क्या होगा, यानी हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि टाइम का रेशियो क्या होता है, मतलब मेरे भाई प्रॉफिट बट्टी इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो क्या होता है मेरे भाई, टाइम का रेशियो होता है। तो यहां से मेरे भाई हम लोग टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट 3/6 करेंगे तो 1/2 होगा, रेशियो 1/5 होगा, रेशियो 5/7 होगा। ठीक है, मैं मेरे भाई टाइम का जो रेशियो होता है डायरेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। इतना मैं ना लिख के मेरे भाई डायरेक्ट मैं यहां पे भी कर सकता था कि जो टाइम का रेशियो का प्रॉफिट का रेशियो ये है, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट भी कर देता, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने वो वही नीचे में भी लिखा, इतना बटे इतना टाइम का रेशियो, मतलब प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट का रेशियो मैंने ले लिया मेरे भाई, जो कि मेरे भाई टाइम का रेशियो होगा। अब समझिए मेरे भाई कि इस चीज को मैं इंटीजर पार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2, 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे जो कि 70 आएगा। अब 70 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 70 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और 70 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। और जो मेरे भाई इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 35:14:50, जो टाइम का रेशियो आएगा 35:14:50, जो कि इस क्वेश्चन का मेरे भाई उत्तर होगा। अब बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई मजा आ रहा होगा आप लोगों को करके, ये भी मेरे भाई 18 मिनट में पूछे गए सवाल है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 से रूबरू होते हैं। कुछ नहीं मेरे भाई, पी क्यू आर था ना, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो पूछा था, तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया। और इसको इंटीजर पार्ट करने के लिए मैंने 2, 5 और 7 कैल्शियम ले लिया, 70 और 70 से मल्टीप्लाई कर 35:14:50 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 4 से रूबरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई क्या कह रहा है हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है दे रखा है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बाय ए टू बी इन द बिजनेस 14:15 and the ratio of their respective profit in the of the year is 2:5. If A invest money for 3 months, then how much time B invest the money? मतलब मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है और मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है और टाइम का पूछ रहा है कि बी ने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करा, और ए का जो मेरे भाई टाइम दे रखा है कि ए ने इन्वेस्ट किया है 3 मंथ्स के लिए। देखिए मेरे भाई हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ए और बी 2 बंदे, ठीक है, इनका प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2:5, 2:5 दे रखा है प्रॉफिट का रेशियो, और मेरे भाई जो दे रखा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो 14:15, यानी 14/15 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई जो टाइम का रेशियो होता है प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो लेते हैं। प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहते तो वैसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट का रेशियो 2:5, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 14:15, बट्टे में फिर यहां पे लिखे टाइम का रेशियो इन
प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, वैसे भी कर सकते थे, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट का मैंने रेशियो ले लिया, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट का मैंने रेशियो ले लिया। 2 से 14 काटेंगे तो 1/7 हो जाएगा ना मेरे भाई, तो 1/7 हो जाएगा। अब मुझे इंटीजर पार्ट लाने के लिए मेरे भाई क्या करना, 1/7 हो गया, और यहाँ पे 5/15 है ना मेरे भाई, इसको 1/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब मेरे भाई इंटीजर पार्ट करने के लिए क्या करना होगा, 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:7 यानी टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ना लेके मेरे भाई डायरेक्ट हम लोग चाहते तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते, 3 इधर आ जाता, 7 उधर चल जाता, तो भी मेरे भाई क्या हो जाता, 3:7 हो जाता। ठीक है, डायरेक्ट इधर 3 आ जाता, इधर 7 चल जाता, 3:7 ऐसे भी हो जाता डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, तो जो यहाँ पे टाइम का रेशियो आ गया 3:7 आ गया, और क्वेश्चन में मेरे भाई दे रखा है कि ए ने 3 मंथ्स के लिए पैसे को लगाया है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 3 मंथ्स दे रखा है, 3 यूनिट का वैल्यू 3 मंथ्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1 मंथ, तो 7 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगा 7 मंथ्स, तो यानी बी ने मेरे भाई 7 मंथ्स के लिए पैसा लगाया है, और ये 7 मंथ्स मेरे भाई इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो आई होप मेरे भाई आप लोगों को ये बात समझ आई होंगी, और समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बी ने मेरे भाई 7 मंथ्स के लिए पैसे को इन्वेस्ट करा है। ठीक है, अब चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, रूबरू होते हैं। कुछ नहीं करा मैंने भाई, मेरे भाई टाइम का रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट का मैंने रेशियो ले लिया, 3 इधर आ गया, 7 उधर चला गया, तो टाइम का रेशियो 3:7 आ गया, या एलसीएम भी ले सकते हैं, तो मैंने 3:7 टाइम का रेशियो आ गया। 3 का वैल्यू 3 यूनिट का वैल्यू 3 मंथ्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 मंथ्स हो जाएगा, यानी बी ने 7 मंथ्स के लिए पैसे को इन्वेस्ट करा है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी मेरे भाई, समझ आई हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से रूबरू होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को जानते हैं, सीखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और एक बहुत ही अपने आप में जबरदस्त बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सीखते हैं, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए पुट्स आर ए 600 मोर इन ए बिजनेस देन बी, यानी ए ने 600 रुपए ज्यादा बी से लगाया, बट बी हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 5 मंथ्स, बी ने मतलब 5 मंथ्स के लिए पैसा लगाया, जबकि ए ने 4 मंथ्स के लिए पैसा लगाया है। इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ए 48 रुपीज मोर देन द बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 528 रुपए देन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई ए, मतलब ए ने कितने पैसा इन्वेस्ट करा है उसे हमें बताना है कि ए ने कितने पैसे को लगाया है। क्वेश्चन में मेरे भाई देखिए क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है और ए को कितना अधिक प्रॉफिट मिला है, ये बात दे रखा है। तो मेरे भाई यहां से हम लोग प्रॉफिट जो टोटल दे रखा है और ए को कितने अधिक प्रॉफिट मिला है, यहां से हम लोग प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे, और टाइम दे रखा है तो टाइम का भी रेशियो ले लेंगे। तो प्रॉफिट और टाइम का रेशियो मेरे भाई दे रखा है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे, और उसके बाद सारा मसला ही हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो मेरे भाई दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीज मेरे भाई सीखेंगे, बहुत ही गौर से सीखेंगे, मेरा हर एक बात हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई, ये सारे लाइन में लाइन आपके मेंस में पूछे गए सवाल है मेरे भाई, बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मेरे भाई, अगर मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो मेरा गारंटी, मेरा पर्सनल गारंटी, में एक भी सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करके आओगे, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, आप ये अगर सेट मारते हो हर जगह देखना आप सारे क्वेश्चन को मेरे भाई पार्टनरशिप को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए मेरे भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या, बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे। ये जो मेरे भाई दे रखा है टोटल प्रॉफिट 528 रुपया, यानी दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दो बंदे हैं मेरे भाई, टाइम दे रखा है और टोटल प्रॉफिट दे रखा है मेरे भाई, तो टोटल प्रॉफिट 528 रुपया दे रखा है, टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे भाई 528 रुपया दे रखा है, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ टोटल प्रॉफिट मेरे भाई कितना 528 है, हाँ, और ए को मेरे भाई बी से 48 रुपया ज्यादा मिला है, ए को मेरे जो प्रॉफिट मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो प्रॉफिट 48 रुपया ज्यादा प्रॉफिट मिला है ए को बी से मेरे भाई ए को ज्यादा मिला, ए को 48 रुपया प्रॉफिट ज्यादा मिला है बी से। तो मेरे भाई समझिए इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट का, तो ये जो ए को मेरे भाई 48 रुपया ज्यादा मिला है ना, वो 528 में से 48 रुपया को पहले माइनस कर देंगे, तो 8 में से 8 गया 0, 12 में चल गया 8, और यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा 4, यानी 480 रुपया होगा। मतलब ए को जो ज्यादा रुपया मिला उस ज्यादा रुपया को मैंने टोटल प्रॉफिट में से माइनस करा, ठीक है, तो जो अब आ गया मतलब 480 रुपया, इसमें तो किसी को कोई ज्यादा नहीं मिला है क्योंकि जो ए को ज्यादा मिला था टोटल प्रॉफिट में से उसको तो मैंने माइनस कर दिया, तो बचा क्या 480 रुपया। ये जो मेरे भाई 480 रुपया है
ए और बी में इक्वल इक्वल बटेगा, यानी 240 रुपया इसको मिलेगा और 240 रुपया इसको मिलेगा। ठीक है, अब समझिए, ये तो 480 को मैंने 240 में बांट दिया, लेकिन रियल में 528 ना है, यानी 48, 480 से 48 रुपया और ज्यादा, जो कि 528 होगा। और जो 48 रुपया वो किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, तो यानी ए में उस 48 रुपया को ऐड कर देंगे तो ए का प्रॉफिट 288 और बी का 240 है। और जब रेशियो मेरे भाई ले लेंगे तो ये मेरे भाई कटेगा 4 7 जा 4 2 जा और 4 6 ये हो जाएगा, और 12 छक और 12 पंचे, यानी मेरे भाई जो प्रॉफिट का ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो आ गया 6:5, यानी 6:5 आ गया। फिर से समझिए मेरे भाई इस बात को, इस चीज को, एक सेकेंड, हाँ फिर समझिए मेरे भाई इस बात को। मैंने क्या करा, 528 रुपए टोटल प्रॉफिट था, जिसमें जब प्रॉफिट मिला मेरे भाई तो ए को 48 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मिला बी से, तो 48 रुपए ज्यादा मिला बी से प्रॉफिट, तो उस 48 रुपए को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 528 रुपए में से मैंने 48 रुपए जो ए को ज्यादा मिला उसको माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 480। अब 480 रुपए में से मेरे भाई किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिला है, तो इस 480 रुपए को ए और बी दोनों में इक्वल मैंने बांट दिया, 240 बांट दिया। ठीक है, अब मेरे भाई 48 रुपए जो इसमें मैंने माइनस करा है 528 में से, जो मैंने 48 रुपया माइनस करा जो कि ए को ज्यादा मिला था, उस 48 रुपए को अब मेरे भाई मैंने ए में जोड़ दिया। ठीक है, तो ए का 288 रुपया हो गया और बी का मेरे भाई जो 240 है वो 240 ही रह गया। अब मेरे भाई जब रेशियो ले लेंगे तो 6:5 जो मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इस बात को मेरे भाई बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि हर जगह इस चीज का बहुत यूज है मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूट वाले करने का। इसको मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट करा बहुत ज्यादा यूज है मेरे भाई, इस चीज को बहुत बारीकी समझिएगा। जो मेरे भाई टोटल प्रॉफिट था उसमें से जो ए को जितना ज्यादा मिला था उस चीज को मैंने माइनस कर दिया, जो अब पैसा आया मेरे भाई, जो रुपया आया वो ए और बी दोनों में इक्वल इक्वल बांट दिया। अब जो इक्वल इक्वल मेरे भाई बांट दिया, लेकिन ए को 48 रुपए जो ज्यादा मिला था जो कि मैंने यहाँ पे माइनस किया था मेरे भाई, उस 48 रुपए को मैंने ए में फिर जोड़ दिया और 288 ए का हो गया, और बी का जो 240 है 240 रेशियो ले लिया, तो 6:5 मेरे भाई जो कि प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो 6:5 आ गया, या मैं यहाँ पे मेरे भाई लिख सकता हूँ 6:5 मेरे भाई क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई हाँ, तो अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ने मेरे भाई जो पैसा इन्वेस्ट किया 4 मंथ्स के लिए किया है, और बी ने मेरे भाई जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 5 मंथ्स के लिए किया है। हमें निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का मेरे भाई रेशियो कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बटे टाइम, प्रॉफिट बटे टाइम का रेशियो लेंगे तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो मैंने 6:5 निकाल लिया, और टाइम कितना है मेरे भाई, इसने 4 मंथ्स के लिए लगाया है और इसने मेरे भाई 5 मंथ्स के लिए लगाया है। ठीक है, तो प्रॉफिट बटे टाइम का रेशियो मैंने ले लिया, प्रॉफिट बटे टाइम का रेशियो मैंने ले लिया जो कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, और यहां से 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 3/2 हो जाएगा मेरे भाई, और यहां से जब काटेंगे तो 1/1 हो जाएगा, और फिर क्रॉस ऐसे कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई 3:2 आ जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई कि ए ने 600 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी से, तो ये यहाँ पे बी ने 2 यूनिट इन्वेस्ट किया है और ए ने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है, यानी कितना ज्यादा यूनिट इन्वेस्ट किया, 1 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 600 दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए ने कितना रुपया अधिक इन्वेस्ट किया है, सॉरी ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, यानी ए ने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 3 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 3 × 600 यानी 1800 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यानी ए ने मेरे भाई 1800 रुपया इन्वेस्ट किया है, जो कि इस क्वेश्चन का मेरे भाई उत्तर होगा। मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं मेरे भाई। मैंने क्या किया मेरे भाई, एक सेकंड में थोड़ा सा लाइट को ठीक कर लूं। हाँ, तो मेरे भाई समझिए फिर से एक बार मैं फिर से समझा देता हूं क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे से, बहुत बारीकी से समझिए फिर से। टोटल प्रॉफिट 528 रुपया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टोटल प्रॉफिट 528 रुपया था, जिसमें से जब बटा मेरे भाई तो ए को 48 रुपया ज्यादा प्रॉफिट मिला बी से, तो जो 48 रुपया ए को ज्यादा मिला मेरे भाई, 48 रुपया ए को जो ज्यादा मिला है प्रॉफिट, उस 48 रुपया को मैंने टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, तो आया कितना, 480 रुपया। अब 480 रुपये में मेरे भाई किसी को ना ज्यादा मिला है ना किसी को कम मिला है, तो मैंने ए और बी दोनों में इक्वल इक्वल मतलब 240 रुपया बांट दिया। ठीक है,
अब लेकिन मेरे भाई ए को तो 48 रुपए ज्यादा मिला ना प्रॉफिट, तो मैंने 480 को ना 240 बात है, 480 में जो 48 रुपया ऐड करेंगे तब तो 528 होगा। तो ये 48 रुपया किसका है मेरे भाई, ए का है। तो वो 48 रुपया मैंने ए में ऐड कर दिया, तो 288 रुपया ए का हो गया और बी को 240 रुपया हो गया। और जब मैंने क्वेश्चन रेशियो लिया तो 6:5 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई, ए को 288 मिला है, बी को 240, यानी 240 से 48 रुपया ज्यादा 288 होता है ना, तो ए को 288 मिला है, 240 मतलब कुछ नहीं करेंगे, जो जिसको टोटल प्रॉफिट में से जिसको ज्यादा मिला है भाई, पहले जिसको जितना ज्यादा मिला है उस ज्यादा को, जो जितना ज्यादा मिला है उस चीज को मैं माइनस कर दूंगा। अब जो आया उसको इक्वल इक्वल बांट दूंगा। अब जितना ज्यादा मिला है जिसको, उसमें वो ऐड कर दूंगा। जो आ गया मेरे भाई, दोनों का प्रॉफिट का रेशियो ले लिए, 6:5 आ गया मेरे भाई, ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो 6:5 आ गया। और जो टाइम दे रखा है मेरे भाई, ए ने 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट करा है और बी ने मेरे भाई 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट करा है। तो मैंने करा तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट का मैंने रेशियो लिया, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट का, फिर मैंने काटा ऐसे, सॉरी प्रॉफिट बटे टाइम का रेशियो मैंने लिया, प्रॉफिट बटे टाइम का रेशियो, फिर मैंने काटा तो 3/2 और 1/1 आया, जो कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट बटे टाइम का ही रेशियो होता है। फिर मैंने ऐसे क्रॉस करा, 3:2 आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। 1 यूनिट ज्यादा का वैल्यू 600 दिया है, यानी 600 ज्यादा अधिक इन्वेस्ट किया ए ने, बी से 600 ज्यादा इन्वेस्ट किया ए ने। 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 3 यूनिट का वैल्यू 1800, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा मेरे भाई 1800 होगा। तो मेरे भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 6 से रूबरू होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। और बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई क्या कह रहा है, मैं निकाल लूं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई कहां गया, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 मैं निकाल लूं। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से रूबरू होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बहुत ही ढंग से बहुत अच्छा सवाल है। ए इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 of the total time duration, but B invest 1/5 part for 1/2 of the total time duration, and C invest rest of the investment for whole time duration. Find the total profit. If the total profit is 5700 rupees, तो find the difference between the profit of A and C. A और C के प्रॉफिट के डिफरेंस को बताना है मेरे भाई कि ए और सी के बीच का प्रॉफिट का, ए और सी का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो कितना है। और मेरे टोटल प्रॉफिट जो दे रखा है 5700 रुपया दे रखा है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई कुछ ज्यादा टफ नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मेरे भाई हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। 5 नंबर, ठीक है। हाँ देखिए मेरे भाई कह रहा है कि ए इन्वेस्ट किया है 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट का, यानी ए बी और सी 3 बंदे हैं, दिख रहा है ना क्लियर। हाँ ए बी सी 3 बंदे हैं। ए ने 1/4 पार्ट इन्वेस्ट करा है, बी ने 1/5 पार्ट इन्वेस्ट किया टोटल इन्वेस्टमेंट का, और सी ने रिमेनिंग, ठीक है ना, और बचे हुए को सी। हाँ तो समझिए ये जो 4 है मेरे भाई और ये जो 5 है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम मेरे भाई क्या आएगा 20, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे भाई 20 यूनिट है। और 20 यूनिट का 1/4 पार्ट ए इन्वेस्ट किया, यानी 20 का जब 1/4 करेंगे तो 5, यानी ए ने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बी ने इसका 1/5 पार्ट किया, यानी बी ने इसका 1/5 करेंगे तो बी ने 4 यूनिट इन्वेस्ट करा है, तो 5 और 4 9 यूनिट इन्वेस्ट हो गया, टोटल 20 है। 20 में से 9 यूनिट इन्वेस्ट हो गया, बचा कितना 11 यूनिट जो कि सी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होंगे। शायद लाइट ज्यादा हो गई है क्या, लाइट ज्यादा तो नहीं हो गया है मेरे भाई, एक सेकेंड। हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। तो ए ने, मैंने क्या किया 1/4 इसका था, ये इसने 1/5, तो 4 और 5 का मैंने एलसीएम लिया, और 20 हुआ तो 20 का 1/4 पार्ट ये करेंगे तो 5 यूनिट,
20 का 1/5 पार्ट करेंगे तो 4 यूनिट, तो 5 4 9 हो गया, टोटल 20 था तो बचा 11 यूनिट जो कि सी ने इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई टाइम के बारे में क्या कह रहा है। टाइम के बारे में कह रहा है मेरे भाई कि ए ने 1/4 टोटल टाइम का 1 मिनट, टोटल टाइम का 1/4 टाइम के लिए मैंने मेरे भाई ए ने इन्वेस्ट किया। टोटल टाइम का 1/2 टाइम के लिए 1/2 दिख रहा है क्लियर? हाँ, टोटल टाइम का मेरे भाई 1/2 यहां पे दे रखा है, 1/2 बार दे रहा है कि बी ने इन्वेस्ट किया, मतलब टोटल टाइम का 1/4 पार्ट ए ने, 1/2 ने सी ने, और जो सॉरी बी ने, और सी ने मेरे भाई होल टाइम ड्यूरेशन यानी पूरे समय के लिए सी ने रहा। तो समझिए कैसे करेंगे, दो ये टाइम का दे रखा है टोटल टाइम का 1/4 ए ने किया, टोटल टाइम का 1/2 टाइम के लिए बी ने किया, और सी ने पूरे टाइम के लिए रहा। यानी ये 4 और ये 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। यानी समझिए कि टोटल 4 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है। 4 मंथ्स में से टोटल टाइम ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है, लेकिन 4 मंथ्स ए ने जो मेरे भाई 1/4 टाइम के लिए ही रहा, मतलब टोटल टाइम 4 मंथ्स है जिसका 1/4 टाइम के लिए ए ने रहा। तो इसका जब 1/4 करेंगे मेरे भाई तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी ए ने मेरे भाई 1 मंथ के लिए ही रहा। अब समझिए बी ने मेरे भाई टोटल टाइम का 1/2 टाइम के लिए ही रहा, मतलब 1/2 टाइम के लिए रहा। तो 4 का जब 1/2 करेंगे यानी बी ने मेरे भाई 2 मंथ्स के लिए ही रहा। और मेरे भाई अगर सी की बात करूं तो सी ने होल टाइम के लिए रहा, यहां सी ने मेरे भाई होल टाइम के लिए रहा, यानी सी ने पूरे समय के लिए रहा। तो टोटल समय कितना मेरे भाई 4 मंथ्स, यानी सी ने मेरे भाई 4 मंथ्स के लिए अपने पैसा को इन्वेस्ट करा। तो ये मेरे भाई हो गया इन्वेस्ट, हो गया इन्वेस्टमेंट, और ये मेरे भाई टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट होता है। क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो ही मेरे भाई क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब यहां से मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो 5:8:44, और 44 और 54 मतलब 52 और 5 57, यानी 57 यूनिट हो गया। और 57 टोटल प्रॉफिट, ये तो मेरे भाई क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ये मेरे भाई क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो 5:8:44 प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और 5, 8 और 44 ऐड करेंगे मेरे भाई तो 57, और 57 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई टोटल प्रॉफिट 5700 दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 100 आ गया। और पूछ क्या रहा है मेरे भाई, डिफरेंस बिटवीन ए और सी। ए मेरे भाई ये है और सी ये है, तो यानी 44 में से 5 गया 39, और 39 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 39 यूनिट का वैल्यू 39 इंटू 100, यानी 3900 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। 3900 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। फिर से समझिए मैंने क्या करा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझाते हैं मेरे भाई फिर से। ए ने मेरे भाई 1/4 टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 इन्वेस्ट किया, बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5 पार्ट इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो 4 और 5 के एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 का 1/4 मेरे भाई 5 होता है, और 20 का 1/5 4 होता है, यानी 20 में से 9 यूनिट मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना 11, तो सी ने 11 यूनिट इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब समझिए टाइम के बारे में क्या कहा है कि टोटल टाइम का 1/4 टाइम के लिए मेरे भाई ए ने इन्वेस्ट किया, और टोटल टाइम का 1/2 टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट किया, और सी ने होल टाइम के लिए मतलब पूरे समय के लिए रहा। तो 1/2 और 1/4 का एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई तो 4 आएगा, यानी टोटल 4 मंथ्स हो गया। तो 4 मंथ्स टोटल हो गया मेरे भाई, लेकिन 4 मंथ्स का 1/4 टाइम के लिए ए ने रहा, तो 4 का 1/4 करेंगे तो 1 मंथ्स के लिए ए ने रहा। बी का बात करें मेरे भाई तो टोटल टाइम का 1/2 मंथ्स के लिए रहा, मतलब टोटल टाइम 4 मंथ्स था तो 1/2 टाइम के लिए उसका रहा, यानी 2 मंथ्स के लिए रहा। और सी होल टाइम के लिए रहा, यानी सी ने 4 मंथ्स के लिए रहा। और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो, तो 5:8:44, और टोटल प्रॉफिट मेरे भाई 5700 दे रखा है। तो 5 और 8 और 44 का ऐड करेंगे तो 57 होगा, और 57 यूनिट का वैल्यू 5700, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, तो 44 और 5 का डिफरेंस लेंगे 39, 39 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 39 इंटू 100, यानी 3900 इस क्वेश्चन का
उत्तर होगा। तो आई होप आप लोगों ने मेरी बातों को समझ पाए होंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन, सॉरी 5 नहीं 6 नंबर था ना, ये मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन मेरे भाई डिस्कस करा, कंसेप्ट जाना। अब नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट पार्ट से पार्ट 2 से हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मजा आया होगा, कोई डाउट परेशानी नहीं होगी। अगर डाउट होती है मेरे भाई तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखें, तो भी अगर होती है, सवाल ही नहीं होता है मेरे भाई कब लोगों को डाउट होगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे से क्लियर किया। अगर तब भी होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के बीच अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय योर डे, मस्ती में रहिए। और चलिए तो मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों के बीच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।